आईसीसी ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने की तहरीरी वजूहात मांग ली। जराए का कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कवानीन के तहत ठोस वजूहात बताना होंगी। तहरीरी वजूहात जायज ना हुई तो आईसीसी भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम की अदम शिरकत से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाक भारत मैच न होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया है। ज़हन नशी कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी असखुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि यानी बेंच में चला जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दिमाग वकील दरखास्त गुजार ने कहा था, आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस नहीं ले सकती। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मुहतसिब मुकदमा चलाती रही। ये कार्रवाई तौहीन अदालत थी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी का केस। अदालत ने FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। अडयाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था पहले बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। एहतसाब अदालत ने कहा, हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। स्मॉग अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की 10 साला पॉलिसी जारी कर दी है। चाहती हूँ जज साहिबान को भी जाकर ब्रीफिंग दूँ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, तमाम सेक्टर्स को स्मॉग पर कंट्रोल करने के लिए अहदाफ दिए गए। अगले साल तक 5000 सुपर सीड पंजाब भर में तकसीम करना है। वजीर आला पंजाब की वापसी पर आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी न बनाई जाए। स्मोक के तदारुक केस पे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा साल जून तक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। हाई कोर्ट के बीजिंग का मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI के केसेस हैं, अदालतों ने फैसला करना है। इन मज़ारों से तो नहीं वो बाहर निकलने वाला। आधी जो पार्टी है वो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती। बानी PTI मुजाहिरों और एहतजाज से बाहर नहीं निकल सकते। 24 नवंबर के एहतजाज से फायदा नहीं, नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में कई धड़े बन गए। आधी पार्टी एहतजाज के हक में नहीं। वफाकी वजीर सन्नत राना तनवीर का ABI न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ चेकअप के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। जब जरूरत होगी नवाज शरीफ जलसे और तकरीरें भी करेंगे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जयाले जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अवाम ने फिर नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वजीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में तब्दील कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को अंकारा में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। तुर्किया के हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वजीर दाखिला तुर्किया ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क है, जल्द इस्लामाबाद का दौरा करूंगा।
आज मुल्क भर में यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम का मुश्तरका ऐलान। उलमा और मशाइख का इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने वाले मवाद पर मुश्तमिल सोशल ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी और दीगर का कहना था, मुल्क भर में उलमा जदीद ज़राए अबलाग के गैर कानूनी इस्तेमाल और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की साजिशों से कौम को आगाही देंगे। भारत की हठधर्मी, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी। भारतीय सिख यात्रियों के पहले काफिले की लाहौर से ननकाना आमद। 959 सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए गुज़श्ता रोज गुरुद्वारा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सिख यात्रियों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए सिख बरादरी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी ने ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचाई। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से स्कर्दू से शुरू होगा। ये पहला मौका है चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। चमचमाती ट्रॉफी के K2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस के सदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी। गजा में 24 घंटे में 24 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में घर पर बमबारी में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे के बायस ग़िज़ाई किल्लत। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलाइब का अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर जापान, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड समेत 10 ममालिक ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बमबारी, 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इस्राइली फौजी मारे गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर से यूक्रेन जंग पर भी तफसीली बात की। यूक्रेन रूस बहरान में पेशरफ्त और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। IMF के साथ मुज़ाकरात का 5वां और आखिरी दौर आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है, हुकूमती इदारों में करप्शन के खात्मे और शफाफियत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी मालियाती मुआहदे पर इक़दामात के लिए IMF मिशन से आज मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। IMF वफ़द आज सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से अहम मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक सूबों ने जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स लगाना है। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर 45% तक आयद किया जाएगा। और सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला फौजी एजाज। बहरीन नायब फरमारवा शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। एजाज फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए शानदार काबिशों के एतराफ़ में दिया गया। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की शिरकत पर बहरीनी नायब फरमारवा का इजहार तशक्कुर। ISPR ने बताया, एयर चीफ से अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर और बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ ने अलग अलग मुलाकातें की।